तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेई एडवांस का 2026 का पेपर, जिसमें देखेंगे क्वेश्चंस जो है उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और प्लस उस क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, आंसर की तो सभी लोगों ने रिलीज कर ही दी है, लेकिन कॉन्सेप्ट और उसका लेवल। ठीक है सर, तो एक बार जैसे अपन ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है, इसमें एक तो ये BH3 जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एसिड को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, ये कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है, पहले भी जेई एडवांस के क्वेश्चंस में आ चुका है, लेकिन ये पहली बार आया है LiBH4, है ना। तो ये पहली बार आया, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया LiBH4 रिड्यूसेज एन एस्टर ग्रुप टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, कि भाई इसका रोल क्या है ना। तो देखो, जेई एडवांस के लोग जो है ना, जनरली ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछते हैं जो आपको याद करनी पड़े, है ना। तो ये कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, तो उन्होंने पहले से उस क्वेश्चन में हिंट दे दिया, है ना। तो इसके बाद ये एस्टिफिकेशन होगा, यहाँ पे एस्टर बनेगा, यहाँ भी एस्टर बनेगा। इसमें एक कार्य सेंटर फिक्स है, एक नया बन रहा है, तो डायस्टीमर बनेंगे, और इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टीमर बन जाएंगे। तो इसमें अपने को बच्चे को एक तो स्टीरियो केमिस्ट्री आनी चाहिए, स्पायरो की, हाँ, और दूसरा एस्टिफिकेशन जो हो रहा है, एस्टिफिकेशन हो रहा है उसका पता चलना चाहिए, और ज्योमेट्रिकल कैसे होते हैं, डायस्टीमर की डेफिनेशन क्या है, ये सब पता होना चाहिए उसको। रिएक्शन और स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों आने चाहिए, है ना। और जनरली ये एस्टिफिकेशन जो हो रहा है ना, साइक्लिक इलेक्ट्रोनाइजेशन, इस पर बहुत बार सवाल आए हैं, तो पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर जिसने किए हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, इसीलिए हमने इसको कौन सी कैटेगरी में रखा है, इसको इजी। चलो, इसमें पूरे रिएक्शन में इन्होंने ये जो पार्ट है ना, ये रिपीटेड है, ये प्रीवियस PYQ यानी प्रीवियस जेई एडवांस से आ चुका है, ये एग्जैक्ट सवाल है ये। यहाँ पे एक बेंजीन था, और उसके बाद उन्होंने पूरी रिएक्शन सब्जेक्टिव पैटर्न में पूछा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव पैटर्न क्वेश्चन भी करें। यानी जो पहले के पैटर्न में सवाल थे ना, 2000 में जो आते थे, 1-2 में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यानी इसके हिसाब से तो आपको लास्ट के 30 ईयर के पेपर कम से कम आपको करने चाहिए। ठीक है, और ये जो है, ये डायमराइज करके क्या बनाएगा हमारे लिए, ये बेंजीन बन जाएगा, है ना। और इसमें एक और चीज नोट करने लायक है, ये जो V2O5 है ना, V2O5 जो है, इसमें जनरली हम लोग CrO23Al2O3 यूज करते हैं, इसको मेंशन बहुत कम करते हैं। तो अब इस बार के जो नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को ये V2O5 को भी बड़ा हाईलाइट करके लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन को हमने मॉडरेट में रखा है। फिर इसमें क्या हो रहा है, फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन हो रहा है, फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, रोजनमून रिडक्शन हो रहा है, और फिर हाइड्रोजीन से क्या हो रहा है, वहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक फॉर्मेशन हो रहा है उसमें। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे दो, ये पूरी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसलिए बड़ा जेई एडवांस के कौन से क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप इजीली कर सकते थे, लेकिन इसमें बहुत सारी रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने इसको अच्छा मॉडरेट इसलिए भी रखा है कि पहले तो रिएक्शन निकालो, और उसके बाद आपको ये ऑप्शन भी चेक करने हैं। तो फिर आपको ये टॉलरेंस दे रहा है, जैसे ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको 11th की एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से करनी है ना। फिर ये बाकी रिएक्शंस भी आपको करना, और ये देखो, इसका ये IUPAC पूछा है, तो ये इस साल से 2026 से ये जो एरोमेटिक की IUPAC है, बेंजीन की तो हम पढ़ाते ही हैं, लेकिन हमको नेप्थलीन, एंथ्रेसीन, फिनेंथ्रेसीन, बाइफिनाइल, है ना, स्पायरो, उनकी भी IUPAC अब पढ़ानी चाहिए। ठीक है, जनरली वो चीज़ें आए जेई में आती नहीं, अब आने लग गई है, तो अपने को इसको भी इन्वॉल्व करना है इसके अंदर। चलो, ये है हमारा सबसे जो हमें लगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, ठीक है, देखो कंट्रोवर्सी क्या है, देखो हमारे हिसाब से कंट्रोवर्सी है, यहाँ एक टोटल नंबर लिखा है इन्होंने, टोटल नंबर लिखा है कार्बोनिल ग्रुप। अगर आप बुक्स में देखोगे, जैसे अपने पोला ब्रूस देखी थी, पोला ब्रूस में कार्बोनिल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कार्बोनिल क्लास 1 एंड क्लास 2। जैसे एक क्लास में एल्डिहाइड कीटोन है, और दूसरी क्लास में एस्टर, एनहाइड्राइड, वो सारे हैं, है ना। तो ये टोटल नंबर, अगर ये चीज नहीं लिखी हो, सिर्फ इतना लिखा हो टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल, तो इसका आंसर 4 होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये आंसर आएगा 4। लेकिन इन्होंने, और इसके साथ अगर इन्होंने ये लिख दिया होता सिर्फ C डबल बॉन्ड हो ऐसे, तो भी आंसर 4 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन क्योंकि इन्होंने फ्री वैलेंसी करके ये जो नोटेशन यूज किया है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये नोटेशन इसलिए गड़बड़ है, देखो आपने ये फ्री वैलेंसी अल्काइल ग्रुप शो कर दिया है ना, फ्री वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप, तो इसका मतलब तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना। तो कोई इसको ऐसे इंटरप्रेट भी कर सकता है
कि टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये नोटेशन एल्डिहाइड कीटोन का है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड कीटोन ही काउंट करे। तो अगर वो एल्डिहाइड कीटोन ही काउंट करे तो उसका अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, इसका 2 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। तो मेरा जेई वालों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप फिर से देखो और इसके 2 आंसर करने चाहिए, है ना, क्योंकि आपने टोटल नंबर भी लिख दिया और उधर आप कार्बोनिल वो यूज कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज का जो है वो कंफ्यूजन है, इसलिए इसके आंसर 2 होने चाहिए। एक तो आंसर होना चाहिए 2 और होना चाहिए 4। इसको हमने इजी डाल दिया है, क्योंकि अगर जेई 2 आंसर करता है तो किसी भी बच्चे ने किसी भी टाइप से निकाला हो तो उसका आंसर करेक्ट आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है, ये पहले एसिड बेस एंड फॉलोड बाय SN2 है। ये लीनियर बताना था, ये हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है। sp हाइब्रिडाइज लीनियर होते हैं, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होते हैं, तो उसके बेस पे आंसर 6 था इसका, और इसको इजी लिया है क्योंकि ऐसे सवाल भी जेई में बहुत बार आ चुके हैं। आपने देखा होगा था एसिड बेस SN2 के क्वेश्चन 5-7 बार आए हैं। तो अगेन प्रीवियस ईयर लास्ट 30 ईयर के सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के, है ना, मेंस के नहीं, एडवांस के। ये एल्डोल का सवाल था, ये एल्डोल ओजोनलिसिस फॉलोड बाय एल्डोल, ये किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आ गया। चलो दूसरा, ये जो सवाल है इसको हमने, इसको भी मॉडरेट में रखा है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये जो ऑक्साइम है, ये ऑक्साइम जो बेसिकली, ये ऑक्साइम का यूज होता है, ये बैकमैन, बैकमैन, लेकिन बेसिक मीडियम में बैकमैन नहीं होता है, होगा नहीं ना बैकमैन, तो ये SNAR हो रहा है, ठीक है, ये बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा, पहले ये क्या हो रहा है, पहले एसिटाइलेशन हो रहा है और उसके बाद ये एंटी H ग्रुप माइग्रेट करता है, तो बेसिकली वो एबनॉर्मल बैकमैन हो रहा है। तो ये बैकमैन को भी इस साल नोट्स में जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नए अपन हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, उनको बैकमैन के साथ, नॉर्मल बैकमैन के साथ एबनॉर्मल बैकमैन भी पढ़ाना है। और बैकमैन में एक और चीज़ होती है, अगर यहाँ टसी बीटाइल हो तो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन भी होता है, तो वो चीज़ें भी अब इनकॉर्पोरेट करनी है। इसके पहले हॉफमैन ब्रोमाइड पे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार बैकमैन को उन्होंने ज़्यादा किया है, तो इससे साइनाइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंटी ग्रुप माइग्रेट करते हुए, और ये बैकमैन पे बेस था, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में ले लिया, ओके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको मॉडरेट एंड टफ भी बोल सकते हैं अपन। बेसिकली टफ ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि अगर नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे इसको। हाँ, अच्छा, नेचुरल रबर 2005 के एडवांस में क्वेश्चन में आया था। उस क्वेश्चन ये था कि उसमें प्रोडक्ट बनाना था, हाँ बनाना था। इस बार उन्होंने 5 या 6 में था, तो उससे थोड़ा आगे एक्सटेंड किया उन्होंने नेचुरल रबर, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये, है ना, तो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो नेचुरल रबर का कंप्लीट, अगर आपको नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर पता है तो ये क्वेश्चन हाँ इजी है, थोड़ा मॉडरेट ले लेंगे हम, है ना। ओजोनलिसिस करोगे कीटोन एल्डिहाइड बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करोगे ये बन जाएगा। तो अगेन क्या चीज इंपॉर्टेंट रही, एनसीईआरटी प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एडवांस लेवल के, है ना। तो प्रीवियस ईयर एक एक क्वेश्चन बड़ा फायदेमंद है। अच्छा, एक चीज और नई इंट्रोड्यूस की, ये इसका नॉमेनक्लेचर, है ना। ये अभी तक एसिटल लिंकेज पे तो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे तो बहुत बार सवाल आए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो नॉमेनक्लेचर उन्होंने इंक्लूड किया ना, तो इस बार हमने एंथ्रेसिन का नॉमेनक्लेचर नई चीज देखी, ये पूरा नॉमेनक्लेचर सिस्टमेटिक। तो इस बार के नोट्स में जो हम लोग पढ़ाएंगे, या बाकी सब ऑल इंडिया में जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे, सबके नोट्स में एक हेडिंग होनी चाहिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एंथ्रेसिन। हाँ, ये अलग से हेडिंग लगा के बच्चों को इस बार हाईलाइट करके पढ़ाना है, ठीक है। तो ये लैक्टोज बन जाएगा, बीटा का स्ट्रक्चर निकालेंगे, रिवर्स करेंगे, तो उस पर बेस पे आंसर ये आता है, ठीक है। तो ये हर साल आता ही है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक ये थी कि यहाँ तो फिनॉल बन रहा है ना, अब ऐसा लगता है कि फिनॉल एक्वस NaOH है ना, क्यू को देखना पड़ेगा हाँ, ये क्यू को यहाँ से यहाँ लेके आना है। पिछले साल भी एक क्वेश्चन था, उसमें वो R नहीं दिख रहा था, वो ऐसे नीचे बना रखा था, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि S रिएक्ट विद दिस, तो ये Q ऊपर से लेके आना है, क्योंकि आपको एसिटाइलेशन करना है, फिर यहाँ NO2 लगाना है, फिर हाइड्रोलाइज करना है, डायजोनियम बन जाएगा, कपलिंग रिएक्शन हो गया, कलर हो गया। तो फिनॉल का जो है वो ऑरेंज कलर का डाई है, वो मैंने गाना भी बना रखा है एक BDC का देखा ना और फिनॉल थैलिन डाई टेस्ट देता है। ये एनसीईआरटी के एक नोट्स आते हैं, प्रैक्टिकल नोट्स आते हैं, उसमें ये चीज़ बहुत हाईलाइट करके दी है, थैलिन डाई टेस्ट। तो ये चीज़ भी आ गई, कलर्ड कंपाउंड, बाकी मतलब कुल मिला के जेई के प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये जो है ये अगेन कार्बोहाइड्रेट से भी क्वेश्चन आए हैं,
ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, ये एनसीईआरटी और जेई दोनों मिक्स है। मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ गया है, मतलब एनसीईआरटी का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, ये जो है कैप्रोलैक्टम, ये पॉलीमर का सवाल है अपना, है ना, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमिनो एसिड बन जाएगा, और ये ग्लाइसिन बन रहा है, और फिर ये पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, और कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें से एक वाटर कम हो रहा है, एक वाटर कम हो रहा है। दो मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो एक वाटर निकलेगा, हाँ, जैसे 1000 जुड़ेगा तो 999 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्योंकि एक एसिड और एमीन से वो एमाइड बन रहा है। एमाइड बन हाँ, और फिर इसको कैलकुलेशन करनी है। हाँ, तो इस बार के क्वेश्चंस में एक चीज़ अपन और नई इनकॉर्पोरेट करेंगे, बच्चों को है ना थोड़ा कैलकुलेशन करके सिखाएंगे। जैसे हम लोग ये पूछते हैं डायरेक्ट व्हाट इज द प्रोडक्ट, उसकी जगह अब हम पूछेंगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन करना सीख जाए, है ना। तो ये इसको हमने टफ रखा है, क्योंकि पहले आपको रिएक्शंस करनी है, एमिनो एसिड्स बनाने हैं, फिर आपको ये कैलकुलेशन भी करनी है, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि एक वाटर कम हो रहा है ना। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट भी है, रिएक्शन भी है, तो ये टफ की कैटेगरी में आएगा। चलो, फिर ये वाला दूसरा वाला, ये फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन है, फिल्डक्राफ्ट, फिर ये SN2, फिर ये विलियमसन ईथर रिडक्शन BR, और फिर ये SN2। अब इसमें भी देखो, इस सवाल में क्या है कि चलो एक रिएक्शन तो हो रही है, हाँ हाँ हाँ, ये तो उसने भूमिका बनाई है, भूमिका बनाई है भाई, लोगों को लगता है ये निकाल लिया सवाल हो गया, लेकिन क्योंकि जेई एडवांस, देखो जेई एडवांस हमसे हमेशा एक कदम हमसे आगे रहता है, ये मान के चलो अपने से एक कदम वो आगे, तो अपन जब क्वेश्चन बनाते हैं तो अपन कोशिश करते हैं यही खत्म करते हैं, लेकिन एडवांस वालों ने क्या किया, उस सल्फर को आगे जोड़ दिया केरियस मेथड से, है ना। ये जेल्डाल, ये भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है, और ये बच्चों को मैं हर साल लिखाता हूँ, केरियस जेल्डाल ये मेथड है ना। और लसाइन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कई सालों तक लसाइन पे क्वेश्चन आया था, अब आजकल उन्होंने जेल्डाल और केरियस इस पे स्टार्ट कर दिया है, तो ये भी एनसीईआरटी में बढ़िया से दे रखा है। रिएक्शन मैकेनिज्म तो अच्छे से करी रखी है आपने। तो इस पूरे पेपर में जो नेट जो मतलब रिकमेंडेशन है वो ये है, इनके आंसर ये आएंगे इस टाइप से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि आपको एक तो प्रीवियस ईयर लगाने 30 ईयर्स के, इंक्लूडिंग थ्योरेटिकल, हाँ मतलब ऑब्जेक्टिव है वो लगाओ, हाँ एमसीक्यू नहीं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है। अगर आप जेई एडवांस की तैयारी, अगर आप मेंस कर रहे हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो 30 ईयर विद सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन PYQ, प्लस आपको एनसीईआरटी पूरी लगानी है, हर चीज 11th एंड 12th। क्योंकि पहले ना जेई के एडवांस के सिलेबस में लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय वुड्स, कॉल्बी नहीं आता था, अभी तो 2-3 साल से कॉल्बी शुरू कर दिया उन्होंने, वुड्स खत्म हो गया उनका, ठीक है। तो मतलब ये है ना, एनसीईआरटी का एक एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है एडवांस के हिसाब से। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी एडवांस प्रॉब्लम की बुक, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग चेक करने पड़ेंगे। एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपनी बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, अब वो लेवल 1 नहीं लगाना है आपको, 1-2 दोनों लगाने हैं अब, लेवल 1 प्लस लेवल 2, हाँ अब तो 3 भी आ गया ना। तो ये आपको है ना, ये सारी चीज़ आपको लगानी पड़ेगी, मतलब आप समझ रहे हो, आपको PYQ करने हैं 30 ईयर के, एनसीईआरटी करनी है, एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बालाजी पब्लिकेशन वो किताब करनी है, और इसके अलावा कोचिंग का मटेरियल करना है ना। आप ये मत सोचो कि यार जेई में पूरा आपको टीचर लेवल का बनना पड़ेगा, जेई एडवांस में तो आप कोचिंग में जो भी पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप एक्स कोचिंग में कोटा में पढ़ रहे हो, या हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, उनका पूरा मटेरियल सॉल्व करो, है ना। पूरा मतलब वो आपको है ना, पूरी प्रैक्टिस से आपका पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका बढ़िया रहेगा। क्यों सर, सही बोल रहे हो ना आप, ठीक है। तो मेरे साथ ये IIT बॉम्बे के सैनी सर हैं और हेमंत सर, तो इन्होंने ये मिलके पूरा हमने जो कंक्लूजन बनाया इनके पूरे सहयोग से बनाया है, ठीक है। तो इनका भी ये रिकमेंडेशन है कि भाई ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए, तब आप कैपेबल बनोगे एडवांस का पेपर करने के। ये करने का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन यूं यूं बनेंगे, क्वेश्चन बनने की कैपेबिलिटी आएगी, कैपेबिलिटी आएगी फिर आप क्वेश्चन बना पाओगे, कैसे करना है आ जाएगा। सही बात है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ सालों पहले सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला एक आया था, डेकापेप्टाइड का आया था, उसमें यही कॉन्सेप्ट, वो पीछे जो था ना अपना एमिनो एसिड वाला, वो सवाल का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो इसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के थोड़ा चीजें ऐड कर दी है। तो ये करने से आप एडवांस का क्वेश्चन बढ़िया से कर पाओगे, ठीक है।